राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ मशहूर अदाकार बमन ईरानी। लाइफ एक रेस, अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाए। जारी पलेरी कुत्ता ने संभाली धोखेबाजी करेगा। हजारों ऑपरेशन किए इन हाथों ने, लेकिन ये हाथ कभी नहीं था। बमन ईरानी। हरफन मौला बमन ईरानी ने अपना फिल्म करियर बहुत लेट शुरू किया। हालांकि थिएटर, फोटोग्राफी, होटल में वेटर की नौकरी और बेकरी चलाते वक्त भी उनकी एक टांग फिल्मों में ही फंसी रही। मैं टेमटेम ब्रायन पैंटी दुकान में सेल्समैन हूं। तुम्हारे माँ बाप को भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। इस दुनिया में 2 इडियट्स कम पैदा होते। लेकिन मुन्ना भाई MBBS वो फिल्म थी जिसने उन्हें फिल्मों का घरेलू नाम बना दिया। How? I don't know how. How would I know, sir? Yeah, how would you know? मेरे समझ में नहीं आया वो यहाँ तक कैसे पहुंच गया। I am not excited. तुम जानती हो वो कौन है? गुंडा है अपने एरिया का भाई, ब्रदर। करीब 12 साल पहले इस फिल्म से शुरुआत करने वाले बमन ईरानी लक्ष्य, पेज 3, लगे रहो मुन्ना भाई, खोसला का घोसला, धन धनाधन गोल, दोस्ताना, 3 इडियट्स, कॉकटेल और पीके समेत 70 फिल्मों में तरह तरह के रोल्स में दिखाई दिए और हर जगह अपने अब्राइट जबरदस्त छाप छोड़ी। 2 दिसंबर 1959 को मुंबई में पैदा हुए बमन ईरानी एक खुशदिल इंसान और यारों के यार हैं। अंकल जी, किशन खुराना, जसजेट डिसिल्वा नहीं, वधाना। Do you know? Are you aware? Is my stupid brother aware that his father gets loose motions every time he eats this shit? Use your head, विजय। अब भी वक्त है, मेरे साथ हो जाओ। इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। बमन, हमें बताइए कि हम फिल्मों में आए हुए लोगों के बारे में आमतौर पर 2-3 कैटेगरीज में उन्हें हम बांट सकते हैं। कुछ हैं जो जिनका फिल्म का बैकग्राउंड है, उनके अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आ जाते हैं। कुछ है जो टेलीविज़न करते हुए आ जाते हैं। कुछ फिल्मी दुनिया का एक सपनीला संसार है, उससे उसका पीछा करते हुए यहाँ आ जाते हैं, कुछ टाइम तक स्ट्रगल करते हैं। और आपका केस कैसा है? मेरा बहुत अजीब सा केस है, इसलिए कि मैं जब मैं फिल्मों में आया उस वक्त मैं फोटोग्राफर था, फैशन फोटोग्राफर, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर, और वीकेंड्स पे एक हॉबी के हिसाब से मैं थिएटर करता था, इंग्लिश थिएटर। तो सैटरडे संडे पे शोज करता था और बाय रेस्ट ऑफ द वीक आई यूज्ड टू डू फोटोग्राफी। लेकिन थिएटर के जो मैंने पहले 2-3 प्लेस किए वो बहुत बड़े हिट्स हो गए। इंग्लिश थिएटर के इतिहास में मुंबई में बहुत बड़े हिट हो गए और पीपल स्टार्टेड टेकिंग मी वेरी सीरियसली एज एन एक्टर। मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता था और हमेशा प्रोड्यूसर्स और अच्छे डायरेक्टर्स आर लुकिंग आउट फॉर न्यू एक्टर्स, नॉट नेसेसरीली यंग एक्टर्स, खासतौर से कैरेक्टर एक्टर्स। तो मुझे देखने आते थे और कहते थे कि आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। मैंने सोचा कि अगर मैंने बहुत मेहनत से, मैंने मेरी लाइफ बहुत लेट से, सब कुछ मैंने बहुत लेट से शुरुआत की थी। मैं 35 साल का था और थिएटर करना लगा। बाय द टाइम आई वाज 40 थिएटर में नाम हुआ। तो मैं बोला मैं फिल्म एक्टर नहीं बनूंगा। मैं फिल्म एक्टर नहीं बनूंगा इसलिए कि मैं ये जो एक लाइन पकड़ के रखा हूँ, लेट मी स्टिक टू दैट एंड लेट मी एक्सेल इन वन लाइन विच इज़ फोटोग्राफी। थिएटर इज़ लाइक अ हॉबी। तो मैंने बहुत सारे फिल्मों को मैंने टर्न डाउन किए। क्यों मुझे मालूम नहीं, शायद कभी कभी ऐसा होता है दैट द यूनिवर्स कंस्पायर्स एंड डज गुड थिंग्स फॉर यू। दैट मुन्ना भाई केम माय वे व्हेन आई वाज 44 years old। उसके पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म की थी इंग्लिश में
बहुत ही एक्सपेरिमेंटल फिल्म, डिजिटल फिल्म थी। मतलब आज के डिजिटल के टाइप की फिल्म नहीं थी, उस वक्त की मतलब बेसिकली हैंडीकैम टाइप की फिल्म थी। तो वो फिल्म विनोद चोपड़ा साहब ने देखी और विनोद चोपड़ा साहब को बहुत अच्छी लगी, परफॉर्मेंस अच्छा लगा, बोला आपको फिल्मों में काम करना चाहिए। 14 दिन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप अपने स्टूडियो से जहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हैं छुट्टी लीजिए सिर्फ 14 दिन के लिए, टेक ऑफ 14 days एंड डिवोटेड टू दिस फिल्म। बोला ठीक है, 14 दिन में क्या होता है, 14 दिन में बहुत कुछ हो गया। मुन्ना भाई MBBS बन गई और ओवरनाइट वो दिसंबर के आखिरी में रिलीज हुई थी। बाय द टाइम द न्यू ईयर केम अलोंग माय लाइफ हैड टर्न्ड अपसाइड डाउन। आपने 35 साल की उम्र का वो दौर बताया हमें जिसमें आप थिएटर और फोटोग्राफी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था आपकी ज़िंदगी में? किस तरह के परिवार में आपका जन्म हुआ? क्या आप चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए? आज भी नहीं है चांदी का चम्मच मुंह में। थोड़ी लंबी सी कहानी है, आप बीच बीच में जो भी हाँ ठीक है, उसको एक थोड़ा सा स्केच ही करने की स्केच ही कोशिश कर लेते हैं। मेरा जन्म हुआ था बम्बई में, आज मैं मुंबई में रहता हूँ जी। और पारसी फैमिली। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था मेरे जन्म के पहले। माय फादर पास्ड अवे 6 months बिफोर आई वाज बोर्न। तो अंग्रेजी में वर्ड है आई वाज बोर्न पोस्ट्यूमसली। तो लाइफ वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, मतलब इट वाज नॉट अ नॉर्मल लाइफ। और मैं बहुत ही शाय किस्म का लड़का था, बहुत ही इंट्रोवर्टेड, ज़्यादा बात नहीं करता था, स्पीच डिफेक्ट था तो मैं ज़्यादा बोलता था नहीं। एंड कम्प्लीटली कोकून्ड एंड प्रोटेक्टेड चाइल्ड था। 12-13 साल का हुआ तो थोड़ी हिम्मत आई, मेरे स्पीच डिफेक्ट को भी करेक्ट किया गया, तो मैं बोलने लगा। कैसे क्लिनिकली किया गया? नहीं, ट्रेनिंग स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया। कितने भाई बहन थे आप लोग? मेरे 3 बहन, ओल्डर देन मी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा जन्म मतलब जस्ट बिफोर माय फादर डाइड। 3 बहनें और आप? 3 बहनें और मैं। तो सेंट मैरी स्कूल में था मैं, फिर उसके बाद थिएटर किया स्कूल में, डिबेट्स, म्यूजिक कंपटीशन, सब कुछ किया। लेकिन मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, तो मैंने सोचा था कि अगर उस ज़माने में इतने ज़्यादा करियर ऑप्शंस नहीं थे जैसे कि आज, एंड टुडे वी हैव ग्रेट टाइम्स, यंगस्टर्स कैन डू व्हाट दे लाइक एंड देयर इज नो स्टिग्मा इन्वॉल्व्ड विद इट। मेरे लिए तो सब लोग बोले या तो लॉयर बनो या तो डॉक्टर बनो, मार्क्स नहीं है मेरे पास। तो मैंने सोचा मैं ऐसा काम करूंगा जिसमें आई विल एक्सेल, जो मेरे कॉम्पिटेंस के लेवल में हो। तो मैंने एक वेटर का कोर्स किया, आई बिकेम अ वेटर व्हेन आई वाज अ टीनेजर। तो 79-80 के दौरान मैं ताजमहल होटल में वेटर बना, रूम सर्विस में। ट्रेन वेटर? या ऑफ कोर्स। बार में काम किया, जैसे कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए, वी आर नेशनल टीवी दैट वी आर सिटिंग एंड डूइंग दिस इंटरव्यू इन अ बार, बट बार में काम करता था, फिर रूम सर्विस में काम किया ज़्यादातर, और फिर फाइनली फ्रेंच रेस्टोरेंट में मैं वेटर बना। बट अ वेटर, नॉट इन द मैनेजमेंट लेवल। वो मैनेजमेंट लेवल का मतलब चांस ही नहीं था। लेकिन हमारी एक छोटी सी दुकान भी थी, हम लोग वेफर, आलू के वेफर बनाते, चिप्स जो कहते हैं आज, जो लेज बनाते हैं, हम लोग एक छोटे से हॉट चिप्स बनाते थे, भट्टी से फ्राई करके दुकान में बेचते थे। ईरानी लोगों का मतलब वी आर वेरी फेमस फॉर मेकिंग हॉट फ्रेश स्टफ। तो मेरी माँ चलाती थी, मेरे वालिद तो थे ही नहीं, उनकी दुकान थी। और मेरी माँ बीमार हो गई, तब मुझे दुकान पे बैठना पड़ा 6 महीने के लिए, तो वहीं पे अटक गया। फिर 12 साल मैंने 32 की उम्र तक मैंने दुकानदारी की। दुकानदारी और साथ साथ ये जो वेटर वाला जी नहीं, वेटर तो छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरी माँ कितना टाइम वेटर की? 2 साल। 2 साल जी। और फिर दुकान तो ठीक चल रहा था, मतलब इट वाज नॉट समथिंग एक्सेप्शनल इन इनकम लेवल, लेकिन हम वहाँ के मालिक थे, जो भी है। छोटी सी दुकान थी, बहुत छोटी सी दुकान थी। वहाँ पे वेफर, सली, फरसान, पापड़ी, चिवड़ा, गांठिया सब कुछ बेचते थे। ये मुंबई का कौन सा इलाका? ये ग्रांट रोड में, वहाँ थिएटर डिस्ट्रिक्ट के बीच में, nestled in the theater district. Our shop was right in a dead end area, but life was not a dead end for me because I could go and watch all the movies. यहाँ पे शोले चल रही थी, तो नॉवेल्टी में राज कपूर साहब के फिल्म्स आते थे, अप्सरा में मनोज कुमार साहब के फिल्म्स आते थे, ड्रीमलैंड सिनेमा, बस बगल बगल में थिएटर। तो हर रोज़
तो काम के बाद जाके एक पिक्चर देखना मेरा काम था, और बहुत ही इंटरेस्ट था मुझे फिल्मों में, इंग्लिश फिल्म्स ऑल्सो। 32 की उम्र में मैंने फोटोग्राफी के लिए मैंने एक कैमरा खरीदा, बहुत ही बेसिक कैमरा, और उसमें से साइड इनकम बनाने लगा, छोटे छोटे जॉब्स लेके। आई यूज्ड टू फोटोग्राफ स्कूल मैचेस, स्कूल फुटबॉल मैच, स्कूल क्रिकेट मैच, साइकिल रेस, अर्ली मॉर्निंग पे जो रोड रेस होता था, बॉक्सिंग मैचेस, छोटे छोटे इवेंट्स में जाके। ये सब क्या लाइवलीहुड के लिए ही हो रहा था या फिर इसमें कुछ और है? नहीं, लाइवलीहुड, यस, आई एग्री। लोग कहते कि यू नो photography in those days, probably still is today, it's a rich man's hobby. It was an expensive hobby. I had to keep up that hobby because if I could make money, great. If I could just pay for my hobby, even better. Or that would be great, and making money would be even better. But uske ilawa, I needed some creative outburst of some kind. दुकान में बैठ के creativity gets stifled, it gets murdered. I needed to go out on my off day and do something that's creative. I used to write a lot. I used to do photography a lot. I used to even write articles and supply to newspapers with the photographs. When the staff photographer and staff correspondent could not make it for a smaller event, I would land up and supply it to a newspaper, and 300-400 रुपए मिल जाते थे. Not bad. फिर वो करते करते मुझे एक बहुत अच्छा ब्रेक मिला एज अ फोटोग्राफर. थोड़े पैसे कमा लिए मैंने, फॉरेन मैगजीन में मैंने पैसे फोटोग्राफ्स बेचे, और उसके जरिए मुझे अच्छे पैसे मिले. वो क्या फोटोशूट था बाय द वे? वो फोटोशूट बॉक्सिंग टूर्नामेंट का था, वर्ल्ड चैंपियनशिप. मतलब उस जमाने में इतने सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल के टूर्नामेंट्स हिंदुस्तान में नहीं होते थे. इट वाज अ वेरी रेयर थिंग बिकॉज ओलंपियंस केम टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन दैट टूर्नामेंट. I went and took pictures, and the Norwegian team wanted 3 pictures. Those pictures I sold, and on top of it, they kept giving me royalty for the pictures. It was like the luckiest break in the world. मतलब मुझे अगर कुछ break from the दुकान चाहिए था, if I needed a break from the shop, this was a signal. You can afford to break, you can make money, and good money. फिर उसके बाद मैं फुल टाइम फोटोग्राफर बना, दुकान में जाके बैठता था. मेरी बीवी भी आने लग गई दुकान पे. शी स्टार्टेड सिटिंग एट द शॉप टू फिल इन फॉर माई टाइम. शाम को मैं जाके 2-3 घंटे बैठता था, लेकिन दिन में फोटोग्राफी. बट 2-3 साल, 35 की उम्र तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि यू हैव टू एस्टैब्लिश अ नेम एज अ फोटोग्राफर. इफ यू वांट टू डू एडवर्टाइजिंग, दे वुड ओनली चूज 5 or 6 फोटोग्राफर्स दैट वर फेमस इन दोज डेज. तो मेरा ब्रेक 3 साल लगे. I'm saying this aloud. It took 3 years without any clients. छोटे छोटे काम करता था, मतलब hardly to pay the rent also. Rent भी नहीं निकलता था उसमें से. Struggle of a very very difficult level. लोन लिया, इंटरेस्ट नहीं रिटर्न कर सका उस पर. बहुत तकलीफ हुई थी 3 साल. couldn't pay my canteen bills. फिर एक ब्रेक मिला, मिस इंडिया का मुझे फोटोशूट करने मिला. आई शॉट उस साल डायना हेडन वाज मिस इंडिया, वेंट ऑन टू बिकम मिस वर्ल्ड. तो उस ज़माने की बात कर रहा हूँ. आई वाज 35-36 years old. फिर साथ साथ ये थिएटर का मुझे शामक दावर ने इंट्रोड्यूस किया मुझे थिएटर में. अभी उस पर आएंगे, लेकिन ये कहिए कि ये जो फोटोग्राफी हो रही थी, ये सब एज अ फ्रीलांसर हो रही थी या किसी इंस्टीट्यूट या फोरम के साथ? एज अ फ्रीलांसर. मुझे तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि मैंने एक स्टूडियो रेंट किया था, छोटा सा स्टूडियो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू पे आउट. देयर वर आउटगोइंग्स. पहले तो सिर्फ कैमरा था, कैमरा तो मेरा था, बट स्टूडियो के साथ इक्विपमेंट भी खरीदनी पड़ी. आई हैड टू पे आउटगोइंग्स, रेंट. बॉम्बे में रेंट्स आप जानते हैं मुंबई में कैसे होते. प्लस आई वॉज नॉट एस्टैब्लिश्ड. मैं वो जो एक जॉब मुझे मिला था, वो बॉक्सिंग में जो पैसे मिले थे मुझे, मैं समझा कि ऐसे ही होगा. आई वॉज सो रॉन्ग. ऑल्सो यू गॉट टू पे योर ड्यूज, यू गॉट टू गिव योर टाइम, you've got to serve your time to be established. You want to do anything in life, you've got to pay your dues. So वो 3 साल I paid my dues. Not just with money, because I suffered financially very, very heavily, but also learning your craft. It's so important to learn your craft. Making money will make you sustain yourself for 2-3 years, but you've got to be the expert at your craft. So it gave me an opportunity to become an expert. फिर एक बार
एस्टैब्लिश्ड हुआ, देन आई डिड प्रीटी ओके एज अ फोटोग्राफर। फिर आप कह रहे थे कि श्यामक दाबर जी। ने आपको इंट्रोड्यूस कराया, वो क्या किस्सा है? शामक दावर आए थे मेरे स्टूडियो में अपने फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए, तो मैं उसे एंटरटेन करता था, बातें करता था एज अ फोटोग्राफर। अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में फोटोग्राफर बात नहीं कर सकते, जैसे कि आप अगर मुझे यू नो you're रिलैक्सिंग मी बिफोर द शूट, देयर इज समथिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट। So he says, you know, you're an actor. You're not a photographer. I said, why? You don't like? He said, no, you're a photographer. Sorry, but you're an actor. You're born to be an actor. I said, देखो मुझे acting नहीं करनी है, because I have struggled to get this far in life. I don't want to be an actor. He says, trust me, do one role in one play, and you see how it goes. It took me to meet Alec Padamsee. Alec Padamsee को कहा, इसको आपको प्ले में लेना ही पड़ेगा। अलिक पदमसी ने लिया, एक छोटा सा गाना दिया मुझे, इट वाज अ म्यूजिकल। सडनली पीपल आर सेइंग ये तो एक्टर है। शामक ने बोला, आई टोल्ड यू, मैं अपने मन में बोला था, मुझे भी मालूम है मैं अंदर से एक्टर हूँ, लेकिन मैं किसी को मैंने बताया नहीं था, ना शामक को बताया था, किसी को बताया नहीं था कि आई लव द फॉर्म ऑफ एक्टिंग, आई लव सिनेमा, आई लव एवरीथिंग दैट गोज विद इट। वो प्ले में आई गॉट रिकग्नाइज्ड, आई गॉट टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट लीड इन अनदर प्ले डायरेक्टेड बाय राहुल डिकुनिया called I Am Not Bajirao. I'm Not Bajirao was a lead role, second play, lead role. It became one of the biggest hits in English theatre in Mumbai history. 10 साल चली वो play, second play. बोला ये तो actor है, तो बोला ठीक है। Then I did played Gandhi in Feroz Khan's Mahatma versus Gandhi. ये actor है, सब लोग बोला ये, people started taking me very seriously. I never took myself that seriously because I know even as an actor, you got to learn a craft. You have to pay your dues. जैसे मैंने पहले भी आपको फोटोग्राफी एक दो प्ले से कोई आदमी एक्टर नहीं बनता. You have to really study the craft like you're a school boy, like a college boy. मैं 35 साल का था जब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी थिएटर में. फिर धीरे धीरे एक दो वर्कशॉप्स किए on the side, and by the time I was 41, 42, तब तो आई एम नॉट बाजीराव और गांधी तो हिट हो गई थी और वो हर हफ्ते 10 साल तक चलते रहा। आई डिड दिस एक्सपेरिमेंटल फिल्म कॉल्ड लेट्स टॉक, हैंडीकैम पे शूट किए 8 दिन के अंदर, पूरी एक फीचर फिल्म जिसका जिक्र आपने पहले किया, जिसको विनोद ने देखा बाद में एडिटिंग रूम में। वो फिल्म रिलीज भी नहीं होने वाली थी, ऐसी बना के रखी थी एज एन एक्सपेरिमेंटल फिल्म। विनोद चोपड़ा ने कहा बुलाओ उसको मेरे पास। मैं गया, उन्होंने कहा कि ये लो चेक 2 लाख का। मैंने वाह वंडरफुल, इट फेल्ट ग्रेट। सिंह कौन सी फिल्म है? इसे मुझे मालूम नहीं कौन सी फिल्म है, मेरे पास अभी कोई फिल्म नहीं है। तो फिर इस चेक किस लिए? इसलिए कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर में, मुझे मालूम भी नहीं कि दिसंबर में मैं फिल्म बनाऊंगा कि नहीं, लेकिन दिसंबर में आपको बुक करके रखता हूँ। मैं बोला क्यों? क्योंकि ये फिल्म कैसे भी करके रिलीज करेंगे लेट्स टॉक, और जब आपको ये फिल्म में कोई देखेगा तो कहेगा कि मुझे ये एक्टर चाहिए, और आप मुझे डेट्स नहीं देंगे, तो मैं आज ही मैं आपको बुक कर रहा हूँ। It is a very generous thing to say and to appreciate and to offer that kind of money for a film that he did not have. He's giving me a check for a film that he did not know he was making. 6 महीने के बाद उन्होंने फ़ोन किया, मेरे पास फिल्म आ गई। बोले कौन सी फिल्म है? बोले कमाल की फिल्म है, नाम है मुन्ना भाई MBBS। बोला अजीब सा नाम है, डायरेक्ट कौन करेगा? है एक एडिटर है राजकुमार हिरानी कर, नाम नहीं सुना। तो नहीं कभी कुछ किया नहीं उन्होंने। मैं जाके मिला राजकुमार हिरानी से, बोले ये फिल्म तो करनी पड़ेगी। पहले तो बहुत सारे एक्टर थे, विवेक ओबरॉय करने वाला था वो फिल्म, फिर उन्होंने फिल्म छोड़ के कंपनी की, which was a good move, it was a good job in company। फिर शाहरुख खान करने वाले थे, शाहरुख खान नॉक्ड आउट हिज बैक, उनका सर्जरी था तो उसके 6 महीने के लिए वो डिले हो गया। फिर ऐश्वर्या करने वाली थी, फिर काजोल करने वाली थी, फिर टब्बू करने वाली थी, सब निकल गए, सिर्फ मैं रह गया था वो पिक्चर में, कोई था नहीं। फिर संजय दत्त को उन्होंने अप्रोच किया, he was 44 years old himself, Sanjay Dutt, to play a college boy। I don't know how they pulled it off, but it's amazing। And we did that film। फिल्म तो ओपनिंग 2 दिन के लिए तो फ्लॉप भी हो गई थी, कोई देखने नहीं गया था फिल्म। नाम भी अजीब सा था और डायरेक्टर अननोन थे।
यहाँ पर आपको इंटरप्ट करेंगे। जी। आपने कहा कि आपको ये मालूम था कि आपके अंदर एक्टर है, ख़ासतौर पर वो श्यामक दावर वाला कॉन्टेक्स्ट अगर लें, क्योंकि वो जो ग्रांट रोड वाला इलाका है जहाँ अपना काम करते हुए आप फिल्में देख रहे थे, कौन सी चीज़ थी जिसने आपको ये बताया कि आपके अंदर एक्टर है? मुझे तो लगता है मेरे जन्म के पहले जब मेरी माँ के अंदर था और मेरी माँ जब फिल्म देखने जाती थी, मैं भी वो फिल्म देखता था ज़रूर। आई बिलीव आई वॉज वॉचिंग फिल्म्स फ्रॉम माई मदर्स वूम। आई जेन्युइनली फील दैट सिनेमा अट्रैक्टेड मी। और जब मैं दुकान पे भी बैठता था एज अ टीनेजर, every single film I used to watch over and over again. My mother used to encourage me to go and watch films. I do not know of any mothers who tell their children, go watch a film. अच्छा है, उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए. All forms of art, from literature to dance to lighting to painting to the performing arts, are all encapsulated in cinema. You like to dance, you like to sing, you can write. Go watch movies. मेरे घर के सामने एक थिएटर थी, अब भी बंद हो गई, अलेक्जेंडर सिनेमा। अलेक्जेंडर सिनेमा एग्जैक्टली ऑपोजिट माई हाउस अक्रॉस द रोड। तो माई मदर यूज्ड टू से, होमवर्क हो गया? बोला जी, जाके पिक्चर देख के आओ। कैन यू इमेजिन? आज मदर्स डू नॉट इनकरेज देयर किड्स टू वॉच फिल्म्स। मम्मी मैंने कल देखी ये फिल्म। कौन सी फिल्म है? बोले प्यासा। ओह प्यासा, वंडरफुल फिल्म, गो वॉच इट अगेन। Again, go see it for the lyrics. Go watch it again tomorrow. Go see it for the music. Go watch it again tomorrow. Go see it for the cinematography. Go see Guru Dutt's performance. And she used to encourage me to go and watch great movies, classics. और सब अलेक्जेंडर में आते थे। Ben-Hur, 10 Commandments, तरह तरह के great pictures. हिंदी फिल्म्स, बिमल रॉय की फिल्म्स, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म्स, मैं अलेक्जेंडर सिनेमा में जाकर देखता था। And it was a passion and a desire to be part of cinema. ये तो That answers your question. Yes. ये तो हुई वो बात कि जिसमें सिनेमा के इतने सारे एस्पेक्ट्स में, लेकिन मन का कोई अगर किसी कोने की बात करें, मन के अंधेरों की दुनिया के बारे में, जहाँ जिसका आपको खुद भी नहीं मालूम होता कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्पेसिफिकली आपको खींच रही है, तो चाहे वो इंग्लिश सिनेमा हो या ये वाला जॉनर हो, उसमें से कहीं ऐसी चीज़ जो आपको खींच रही थी, क्योंकि जाहिर है कि इतने सारे डिसिप्लिन्स के भीतर कहीं किसी एक चीज़ की तरफ आपको बहुत ज़्यादा कोई आकर्षण पैदा हो रहा होगा। Honestly, ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है उसमें, बट सिनेमा ग्रैब्ड मी, क्योंकि मैं थिएटर में जाके बैठता था वहाँ पे, तो नो डिस्टर्बेंस। इवन एज अ चाइल्ड मुझे अच्छा नहीं लगता कोई एक दूसरे से बात करे थिएटर में। आई यूज्ड टू वॉच इट लाइक इट इज सेक्रेड, इट इज़ लाइक अ टेम्पल फॉर मी। आई यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली सीरियस। मैं नोट्स भी लिखता था सिनेमा के बाद, अप्रिसिएशन लिखता था। कुछ भी स्कूल में ऐसे आता तो मैं सिनेमा का एक अप्रिसिएशन लिख के देता था। लाइक आई वोंट से क्रिटिक, critic is not the best word to use, but an appreciation. लेकिन to me, I feel mesmerized with cinema. I feel mesmerized when somebody can hold your attention and tell you a story which is relating to you. So even if I'm watching a film about like Ben-Hur, जो वहाँ पे चैरियट रेस है और बहुत बड़ी स्पेक्टिकल है, आई रिलेट टू दैट फिल्म। आई रिलेट टू दैट फिल्म बिकॉज इट्स अ ह्यूमन ड्रामा। I relate to that film because it was way beyond its time. The Arabs and the Jews get together to defeat the Romans. And you feel, यार इसमें कुछ बहुत ही deeper meaning है. Cinema has a much more, you can say much more in cinema than you can say in a political rally. I do believe that. तो इस तरह बमन आप ने कहा कि मुन्ना भाई के बाद फिर तो रास्ता ही बदल गया एक तरह से कहा जाए। आप पता नहीं अब पुराने जो शौक़ थिएटर या फोटोग्राफी को कितना परस्यू कर पा रहे होंगे अभी, ये आप ही बताएंगे, लेकिन हमें कहिए कि जिस तरह के सिनेमा के बीच अभी आप काम कर रहे हैं, क्या अब उसको एक ऑक्यूपेशनल कंपल्शन की तरह कर रहे हैं या खुशी खुशी कर रहे हैं कि वैसे ही सिनेमा में आपको काम करना था?
देखिए, ऑक्यूपेशनल कंपल्शन अगर होता तो मैं बहुत पहले एक्टर बन जाता था. आई एंजॉय इट वेरी मच एंड देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सिनेमास टुडे. आज की जो सिनेमा है हिंदुस्तान में, वी आर मेकिंग कमर्शियल सिनेमा, ब्लॉकबस्टर्स. वी आर मेकिंग सिनेमा विच इज स्लाइटली डिफरेंट एंड देयर इज अ वेरी आर्ट फॉर्म ऑफ सिनेमा. तरह तरह के, जैसे कि श्याम बेनेगल साहब भी बनाते हैं, विशाल भारद्वाज साहब भी बनाते हैं, कश्यप साहब बनाते हैं, और राजकुमार हिरानी, फारा खान, रोहित शेट्टी. All cinemas, I think, have their space, and there's a reason for that. Commercial cinema has to be made not because I have to make money, because this film industry has to make money. If those films succeed, then smaller films can be funded. If there is no pillar of commercial cinema, then smaller films cannot be made. Secondly, आम जनता, हमारे हिंदुस्तान में डिज्नीलैंड नहीं है. हम लोग बोट्स को अपने गाड़ी से हुक करके बोटिंग पे नहीं जा सकते. Everybody in the West, they can go boating, they can go skiing, they can take their children to Disneyland, they can go for different kinds of holidays. Our holiday is on Friday evening for the entire country to watch an escape called a film. And for the man on the street, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो होटल में वेटर हो, he needs that escape. You cannot put intellectual cinema into his life and say, watch this. You can engage him for a short while, but he needs his escape in this country. I'm very happy to be part of that country, that cinema. There's no compulsion. At the same time, there's another kind of cinema, which is like a Jolly LLB, or a Bhutnath 2, or films that have something to be said. I'm very happy to be part of that also. They may not be commercial successes. I mean, they are, sorry, some of them are very, very good. I'm part of that also. If there's a film made by Shyam Benegal Saab, which is completely for the festival circuit, मैं वो भी करूँगा. You have to run the industry, you have to run your home, and you have to do some for the kitchen and some for the heart. And I am very, very happy that I can do my films for the kitchen and I can do my films for my heart. But I love all kinds of cinema in equal measure because I was brought up on commercial cinema. Manmohan Desai entertained me as a child. It has resonance in my life even today. So, Amar Akbar Anthony may not be the most intellectual film ever made, but it meant something to me. And I love those kind of films. I grew up on that. And I love it. अब बिल्कुल आखिर में हम आपसे ये पूछेंगे कि जो नए एक्टिंग एस्पायरेंट्स हैं, एक तो ये है कि कुछ नहीं, ना कोई आगे पीछे कोई रेफरेंस नहीं है जी. एक ड्रीम है और आ गए जी. यहाँ तक कि वो अपनी एबिलिटीज़ को भी ठीक से एसेस नहीं कर पाए और आ गए, और ऐसी भारी भीड़ आपको मुंबई की या और जहाँ पर भी फिल्म बिजनेस फ्लरिश कर रहा है वहाँ आपको मिलती है. ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहते हैं? मुझे पता था आप ये सवाल मुझे पूछेंगे, बिकॉज आई थिंक ये इंटरव्यू का मकसद यही होना चाहिए. मैंने 3 बार इसका जिक्र किया है, दैट इज पे योर ड्यूज. हाउ डू यू पे योर ड्यूज? नॉट बाय स्टैंडिंग आउटसाइड प्रोड्यूसर्स ऑफिसेस. डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग दैट इन द बिगिनिंग. पे योर ड्यूज बाय लर्निंग द क्राफ्ट, बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर गोइंग इन फॉर. You make role models, which is great, but at the same time you have to model yourself to an individual. But अगर आपको ड्राइवर बनना है, you want to get a driver's license, where do you go? To a driving school. अगर आपको कोई भी क्राफ्ट में एक एंट्री चाहिए, you want to be a lathe machine worker, you got to go to a school to learn. छोटी सी वर्कशॉप में जाके सीखना. Learn acting. Acting is never considered a craft. It is considered a glamorous extension of who we want to be. Learn the craft. And that is why I think it's very, very important that unfortunately we have very few institutes in this country. One may be NSD, which is a young man over here. One may be the FTI. But I do not think that we take it so seriously that youngsters can learn. Why do we have a 5-year course at RADA in England? 5 years. आदमी डॉक्टर बन जाता 5 साल में. 5 साल एक्टिंग
Kyun? Because it is a very in-depth study of humanity, of skill, of literature, of psychology, and many other aspects. They don't teach you sword fencing and riding. Acting has to be studied in a big, big way. Like there should be writing that should be studied. Writers, we don't have writers in this country. We have talent. And we are riding only on talent. So it is our duty to make sure that we bring in maybe teachers from abroad or people who are fantastic at their work over here and teach acting as a craft which is to be taken very seriously. और ये बात मैं एक ऐसे आदमी से सुन रहा हूँ जो खुद ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजर कर नहीं है। ट्रेनिंग को आप आर्ग्यू कर रहे हैं लेकिन खुद आप ट्रेनिंग से नहीं गुजरे। मैं जब दुकान पे बैठता था इरफान साहब, तो मैं अपने आप को होमवर्क देता था। ये जो कस्टमर्स आ रहे हैं अपने वेफर लेके जाते और मैं पैसे देते, तो मैं वो पैसे का वॉलेट निकाल के पैसे जो देते हैं उसका भी ऑब्जर्वेशन करके नोट लिखता था। एंड आई वुड ट्राई टू साइज अप अ मैन बाय द वे ही पेड मनी। ये आदमी शो ऑफ है, ये आदमी हम्बल है, ये आदमी ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी वॉलेट को देख के ये डिसऑर्गेनाइज्ड है, ये आदमी उसके सिर्फ वॉलेट और उसका तरीका को देखकर मैं आदमी को साइज अप करता था। बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ कैरेक्टर। सो आई अंडरस्टैंड अ कैरेक्टर फ्रॉम वन एस्पेक्ट ऑफ हिज। और उसकी चाल जो है, उसकी जीन्स कहाँ पे पहनता है या वो लूज पहनता है कि शर्ट कैसे टक इन करता अपना, you understand character by observing human behavior. So I may not have gone to school, I am self-taught, but I also read a lot. आज भी पढ़ता हूँ। आज भी मेरे बैग में 2 बुक्स रहेंगे। क्या पढ़ रहे हैं अभी? चाहे ली स्ट्रासबर्ग हो, स्टानिस्लावस्की हो, स्टेला एडलर हो, they are part of my library and I will refer to it. If there's a character, I'll go read कुछ one line. One line can trigger you in the right direction. One line that is written in the book is good enough. You might read pages and pages and pages. Stella Adler speaks about just how you come to class wearing the right clothes. Something happened to me. I understand that lady. So I think it's very, very important to be educated. Workshops करता हूँ कभी-कभी. Workshops भी करते रहता हूँ. आज भी. Next year साल में जाके मैं कुछ workshop करूँगा. Because I believe comfort zone is very bad for an actor. क्योंकि तारीफ होती रहती है, awards देते हैं, पैसे भी मिलते हैं, बहुत बहुत प्यार मिलता है. You step out on the street, people love you. Now, of course, you cannot go to a school to figure out how to buy love. You can never buy love. But you can learn your craft. And people love you sometimes for the effort that you take. You could be okay in a certain film, but you must make the effort. अगर अच्छा काम नहीं भी किया लेकिन एफर्ट अगर पता, आई मीन इन अ गुड वे, आई एम नॉट सेइंग इन अ बैड वे, कि मेहनत तो करता है, पीपल लव यू फॉर दैट एंड आई गेट लॉट ऑफ लव, बट देयर आर नो करेक्शंस मेड टुडे. नोबडी टेल्स यू यू डिड दिस रॉन्ग बिकॉज people make you feel that you are good, but you're not. You're learning every day. You're not good. I believe I am still a very average actor. I really do. I'm not being humble with you. No, this is a humble submission, I believe. Trust me. Because one has to, if you feel you're brilliant, what's left to look forward to? If you feel you're average, you've got, and believe me, there's so much to learn in acting. Believe me, there's so much to learn in the art of screenplay. Even actors should understand screenplay. Where is the story going? What is the director saying? तो अगर screenplay को समझ में आएगा तो फिर आपके acting के pegs लगा सकते हो और acting curve या acting graph या arc मिलेगा आपको. You have to understand that, and we don't know much. So if we want to make a name for cinema internationally, we've got to establish institutes that train youngsters for 3 years, 4 years. People are looking for fame. Fame is a very, very dangerous thing. Youngsters look for fame. And I can understand. But I think that if they study it seriously, and there are institutes that back them up, we can make a dent internationally. We can, because we have the audience for it. We got the numbers for it. We just need to attract outside numbers. Come and watch our cinema. There's so many stories to be told. Yes, have your commercial cinema, have your Bollywood, have your blockbuster. Hona hi chahiye, because they will make money for us. But internationally, I think it's very, very important that we make a name as a country with great stories.
and great performers and great storytellers. बहुत बहुत शुक्रिया बमन, आपने हमारे लिए Thank you very much. थैंक यू वेरी Irfan मच। साहब, thank you very much. Thank you. ये थे जाने माने एक्टर बमन ईरानी। प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।